है यीशु मसीह ने जब वो दुआ कर रहे थे तो दुआ करते हुए उन्होंने प्याले का जिक्र किया। बोले किसका जिक्र किया? प्याले का जिक्र किया और बाप से कहा कि अगर हो सके, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल सकता है। बहुत से लोगों के मुख्तलिफ नजरियात हैं इस प्याले के बारे में। कई नजरियात आपने भी सुने होंगे, कई स्कूल ऑफ थॉट्स के ये प्याला कौन सा था और यीशु इसको क्यों नहीं पीना चाहता था। कई लोग इस प्याले के बारे में कई स्कूल ऑफ थॉट्स रखते हैं, कई नजरियात रखते हैं। क्योंकि आज ईशाया वाणी की इबादत भी है और हमारे सामने भी एक प्याला पड़ा हुआ है और हम सब इस प्याले में शरीक होते हैं। ओके, इस प्याले में शरीक होने वालों को पता होना चाहिए कि यीशु इस प्याले को पीने से गुरेज कर रहा था, नहीं पीना चाहता था। वो कौन सा प्याला था? बहुत से नजरियात, बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स उनको छोड़कर साथ साथ बात करेंगे उनकी भी, लेकिन जरूरी बात जो है वो हम अपने खुदावंद की जिंदगी से, उसके इस दुखों के अयाम में सीखेंगे। ओके, अगर आप ऊपर जाएं 37वीं आयत के अंदर, 37वीं आयत के अंदर पतरस रसूल का और सबदी के दोनों बेटों का जिक्र है। किसका? पतरस का और सबदी के दोनों बेटों का। सब बोली तालीमी बातें हो रही है। ओके, जरूरी है। अगर आपको याद हो, यहां बहुत से लोग इस प्याले को ये कहकर बताते हैं कि यीशु कोड़ों की मार से डर रहा था। यीशु अपने मुंह पर थूकवाने से डर रहा था। यीशु कोड़ों की मार से डर रहा था। यीशु जलील होने और रुसवा होने से डर रहा था। इसलिए वो कह रहा था कि ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। क्योंकि यीशु जानता था कि सलीब पर चढ़ाने वाले मुजरिम के साथ, चढ़ने वाले मुजरिम के साथ क्या किया जाता है। जरा गौर करें, जो यीशु के दुश्मन है, यीशु के मुखालिफ है, वो ये कहते हैं कि यीशु डर रहा था और यीशु डर के मारे कह रहा था कि ये दुखों का प्याला, ये कोड़े, ये शरीर होना, ये मुंह पर थुकवाया जाना, ये कांटों का ताज, ये कोड़ों की मार, ऐ खुदावंद अगर बाप ये हो सके तो मुझसे डर जाए। आप सुन रहे हैं कौन से? बहुत से मुखालिफे मसीह, बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स यही कहते हैं और वो कहते हैं कि यीशु का, क्योंकि हम शक्ल कोई शक्लों में से था तो इसलिए उसने कहा कि तू ये सब कुछ कर तो मैं भाग जाता हूं और तू यहाँ मेरे लिए मेरी जगह पर ये दुख उठा। आपको मेरे पास सही समझ में फिर कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरे बोलने से कई दफा लोगों को नींद भी आना आ जाए। तो होशियार है, क्योंकि वो शादियां गलत कर रहे हैं। जेड़े बड़े बहुत होशियार होना चाहिए। यीशु नासिया सी, यीशु पाजिया सी, यीशु की जगह पे कोई और सी। तो कलाम कहता है, मैं आपको बताने लगा हूं, मैंने नाम जो लिए पतरस का और सबदी के दोनों बेटों का, मुझे बताएं जब पतरस
उड़ा दिया। उसके पास क्या बाद में यीशु को जब पकड़ा गया तो पतरस रहा यीशु के साथ बोले हाँ, पतरस रहा यीशु के साथ हाँ, पीछे पीछे थे सीन पर स्लीप तक नहीं गया ना। पतरस भाग गया, बाकी शरीर सब भाग गए। सबी के दोनों बेटे भी अगर वो से सुना, अगर यीशु दुखों के प्याले से, कोड़ों की मार से, कांटों के दांत से, रुसवा होने से भागने की कोशिश करता तो सबी की बीवी को कभी ना कहता जिसने आकर कहा था एक मेरा बेटा तेरे दाएं हो, एक मेरा बेटा तेरे बाएं हो। तो यीशु ने क्या कहा था? हाँ, प्याले की बात हो रही है, प्याले की बात हो रही है। क्या यीशु ये बात से कह रहा था ऐ बाप ये दुखों का प्याला मुझसे टल जाए? अगर ये दुख यीशु को घबरा रहे थे तो फिर सब्जी की बीवी को कभी यीशु ना कहता। मत्ती की अंजील में और मरकस की अंजील में लिखा हुआ है, मरकस की अंजील उसके 10वें बाब की 35वीं आयत से 39वीं आयत के अंदर लिखा है, यीशु ने उसको कहा सजे खबे के बैर वास्ते मेरा बाप उठाई सकता है। ये होते काम है पर बहुत करना था यीशु ने कैसी पावरफुल बात की। यीशु ने कहा जो प्याला मैं पीने को हूं ये वो प्याला नहीं पी सकते। क्या कहा यीशु ने? जो प्याला मैं पीने को हूं अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे। अगर यीशु दुखों के प्याले से भाग रहा था, डर रहा था, तो फिर यीशु पतरस के अंदर शैतान की सोच को क्यों डाल रहा था? जब यीशु कह रहा था कि इनमें आदत दुख उठाएगा और मत्ती की अंजील का 16वां बाब 21 में आए, अगर यीशु घबरा रहा था तो यीशु शैतान की सोच को क्यों डाल रहा था कि ऐ शैतान को रोक। याद है आपको? कितनों को याद है यीशु ने कहा था जब पतरस कहने लगा नहीं खुदावंद बात ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुझे दुख नहीं उठाने। यीशु ने कहा शैतान क्या यीशु घबरा रहा था कि ये प्याला पीने से? बोले क्या तो यीशु के मुखालिफ हैं, जो बाइबल के मुखालिफ हैं, वो सही तालीम दे? इन बात से तो यही पता चल रहा है कि वो सही तालीम नहीं दे रहे। असल में यीशु जिस प्याले को पीने से घबरा रहा था वो प्याला ना कोरों की मार का था, ना शरीर के जिस्मानी दुख को, ना श्रेणी गर्व को, ना अज़ियत से डरने का प्याला था। ये प्याला दुनिया के गुनाह का प्याला था। बोले कौन सा? दुनिया के गुनाह का प्याला था। क्योंकि गुनाह की वजह से बाप से जुदाई हो जाती है और यीशु एक लम्हा नहीं चाहता कि बाप से उसकी जुदाई हो। अब वो कह रहे यीशु जिस प्याले को पी रहा है ना, वो कोड़ों की मार का प्याला नहीं, वो कांटों की चुभन के अंदर से मुबतला होकर शहरी गर्म का प्याला नहीं कि वो उससे डर जाए और भाग जाए। उसके हाथ में तो पहले ही लिखा हुआ था यशायाह नबी की किताब के अंदर कि उसके बाल, दाढ़ी के बाल नोचे जाएंगे, उसकी पीठ पीटने वालों के हवाले की जाएगी और उसको मार पड़ेगी।
है कि वो कुचला जाएगा और वो हम सबकी मुश्किलें अपने बदन पर उठाएगा। उसके हाथ में तो मैंने लिखा ते जिनो सामने के दादा यीशु डर गया सी मौत को, डर गया सी, कोड़े की मार को डर गया सी, कांटे के तार को डर गया सी। ते उन दसो वो इस वजह तो नहीं डर रहा सी कि ऐ बाप ये प्याला हो सके तो मुझसे डर जाए। मती की चीज में लिखा हुआ है ना कि अगर ये मेरे लिए बगैर नहीं हो सकता तो फिर मैं तैयार हूं इसको पीने के लिए। हिस्से की किताब उसका 23वां बाब उसकी 32, 33 और 34 आयत को लिखने खर्चा कर पड़ी, खर्चा कर पड़ी। यीशु मसीह जिस प्याले को पीने से डर रहे थे, घबरा रहे थे, वो दुनिया के गुनाह का प्याला था, क्योंकि वो जानते थे कि इससे बाप की और बेटे की जुदाई हो जाएगी। और चौथे कलमे में हुई, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ओके, अब यीशु मसीह गौर से सुनिए, जल्दी से हम आगे बढ़ने वाले। अगर यीशु ये प्याला ना पीता, एक लम्हा के लिए सोच के, तो क्या हमारी निजात का काम कंप्लीट होता? क्या कमाल की बात है। यीशु ने कहा कि तो भी जैसा मैं चाहता हूं, यीशु क्या जानना था कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे सीधा टल जाए। यीशु ये चाहता था, पर बाप क्या चाहता था? बाप क्या चाहता था? बाप यही चाहता था कि यीशु इस प्याले को पिए, क्योंकि इसके पिए बगैर निजात का काम कंप्लीट नहीं हो सकता। आज जो ईमानदार है बड़े बड़े स्केलों के लोगों का रश पे आते बड़े बल्ले हो रही होना ईमानदार की क्या बात है। हाथ कर देना तो बड़े फुड़क फुड़क के पैर हैं और टच मार देने का तो टच हो जाए, खुशी हो रही भाई हैं। बस पल पल के वालियां ने अभी माना पैरियां ने फूल पत्तियां वालियां ने, ओ क्या कमाल की क्या बात है। ये बुके ये फूल आज ईमानदारों को इसलिए उनकी सीरत बने हुए हैं, ये इसलिए हुआ कि तेरे और मेरे लिए उसने मुक्के खाए हैं। मुक्के खाने के बाद मुझे मुक्के मिल रहे हैं। अगर वो मुक्के ना खाता तो मुझे मुक्के नहीं मिल रहे थे। अगर वो निजात के काम को कंप्लीट करके ये प्याला ना पीता तो तेरी और मेरी निजात का प्याला तेरे और मेरे हाथों में ना होता। बड़ा अच्छा लगता है जब हार डाले जाए, जब लोग आगे वेलकम के लिए खड़े हों। लोग के पानी सामाने हैं, खुदा का बंदा मैन ऑफ गॉड, खुदा की बंदी आ गई, बड़ा अच्छा लगता है। पर बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे न जाए तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि अगर मेरे पिए बगैर तो मैं हासिल हूं। इसलिए सभी के मां
बीवी को कहा, बेटों की मां को कि ये प्याला मेरे जो मैं प्याला पीने वाला हूं ये नहीं पी सकते। ये नहीं पी सकते। आइए जरा देखिए क्या कमाल की बात है। और शब्द बनी इंसान के गुनाहों के सबब से अपने बाप से जुदाई के कर्ब से यीशु को गुजरना पड़ना था, और यीशु मसीह अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए हाजिर है। आमीन। लूका की इंजील मेरे साथ खोलिए जरा। लूका की इंजील, मैंने पहले कहा कि ये तालीम बड़ी संजीदा है और बड़ी सच्चाई की तालीम है। और लिखा है 42वीं आयत 22वां बाब, ऐ बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टाल ले, हटा ले, टाल ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आगे लिखा हुआ है फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर। कैसे? क्योंकि यीशु को परेशानी ये नहीं थी कि वो दुख उठाने जा रहा है, परेशानी ये थी कि बाप के साथ जुदाई हो जाएगी। पहले अदमों और तीसरे अदमों के साथ बड़ी साहब यीशु कौन सा अदमों है तस्दीक का? दूसरा। तीन अदमों है ना तस्दीक के, कौन सा? बाप, बेटा और रूह कुद्स। उनकी अकाई में, उनकी यगानत में जुदाई। ओके, यही है सच्चाई। वो कहीं कश्मीर से ना आया था, ना कश्मीर को भागा। ओके, ना वो शरीर पर कोई और चढ़ा था, ना ही उसने किसी को कहा कि चल तू मेरी जगह पे चढ़ जा। वो आसमानों से आया था और मसलूब हुआ, नफर हुआ, तीसरे दिन मोतों में से जी उठा और फिर वो आसमान ही को वापस चला गया था। हालेलुया। ना वो कश्मीरी था, ना कश्मीर से आया, ना किसी कश्मीरी यीशु को जानते हैं, ठीक है, ना उसके हम शक्ल होने की। वैसे हम सब लिखा है बेटे के हम शक्ल होने के लिए बुलाए गए हैं, पर उसकी जगह पर किसी को नहीं चढ़ाया गया। तो जब यीशु ने ये प्याला पिया, कौन सा? बड़ी नो इंसान के गुनाह का। बोले कौन सा? सब बोले, सब बोले। बड़ी नो इंसान के गुनाहों का प्याला। जब यीशु ने ये प्याला पिया तो क्या उससे कोई हमें भी प्याला दिया? तो अभी क्या पीता है? बोले आपसे पूछ रहा हूं, आगे ना चलो, उसने कौन सा प्याला पिया? पहले इसको क्लियर करते हैं और फिर आगे बढ़े। यीशु ने दुखों का प्याला पिया या गुनाहों का प्याला पिया? बोले अच्छा, मुझे लोग आते हैं दुखा का प्याला नासने सी दादे सी वो दुरुस्त बातें नहीं। बोले मैंने दो बातें की, अगर यीशु दुखों के प्याले से भागता तो फिर शैतान को ना कहता, तो शैतान जोर दे रहा था पतरस को, या शैतान वो कैसा गीते चिल्ला
तो नहीं भी ध्यान कर सकता क्या क्यों 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 का आदि सीखा जान के काम में जे यीशु गुनाह दा प्यारा पीदा ते साडे अज दा प्यारा नहीं आना सी साडे अज मखसी दा प्यारा नहीं आना सी साडे अज बरकत दा प्यारा नहीं आना सी ओने केड़ा प्यारा पीदा हम सबके गुनाहों का प्याला बोले क्योंकि जब वो यूहन्ना बपतिस्मा देने की तरफ आ रहा था तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या ऐलान किया जीत खोलने पड़ेगी देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहां का गुनाह उठा अच्छा गुनाहों नहीं मानता गुनाह का प्याला तो उस पर कौन सा बोझ था दुनिया के गुनाह का आमीन तो जब उसने ये प्याला पिया तो हमें कौन सा प्याला दिया आओ जरा मेरे साथ देखिए ये नबूती कलाम ये नबूती बात ज़बूर 116 ऐ जोड़े मुके 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 खाकर मुके अभी मुके बोले असि तेरी खाते खाते थे यीशु ने मुके सामने बैठे हैं इस वजह से ਅਸੀਂ ਥਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਭਾਈ ਲੜਕੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਥਾਂਦੇ ਨਹੀਂ एक दूसरे को मैं थले लाते हैं मैं उठा हूं थले मेरे को बहुत पावर तेरे को थोड़ी पावर की बात कर ले पावर ने की ये अगर इस पावर में से यीशु ना गुजरता ये पावर शामिल कोई नहीं थी क्यों ऐसी पावर यीशु ने क्या शैतान करके वो आया करता गुनाहगार की रिहाई का बंदोबस्त नहीं कर सकता है एक यीशु की शाना यीशु की करामाता उसने मुझ समेत पूरी दुनिया के गुनाहगारों का प्याला पीकर हमें कलाम कहता है क्या कमाल की बात है मैं खुदा की साथ नेमते जो मुझे मिली मैं उसे इसमें उसे क्या दूं मैं निजात का प्याला उठाकर खुदा से दुआ करूंगा कौन सा प्याला मिल गया एडल साहब ओने केड़ा प्याला पीता शक्कर साहब ते सानू केड़ा दिता जी केड़ा प्याला सारे बोलो हैं ते असीं जाते प्यार छोटे बिना बुलाते हैं डरते ओने सानू प्याला दिता बरकत दा भला करथियो दसो बात सुन लिया है उसने हमें कौन सा प्याला दिया शक्कर भाई और ज्यादा हो गया उन्होंने ऐसी गलत को दिखा और पढ़ के दसो औरतें यार बूढ़े हो चले हैं अलीका बेटा बरकत का प्याला केड़ा प्याला देता ओने मखसी का प्याला देता गलतियों के खात में लिखा है यीशु मसीह हमारी मखसी है और उस मखसी के प्याले को उसने कहा ये मेरे अहद का खून है उसने हमारे गुनाहों का प्याला पिया और हमें कौन सा प्याला दिया ये तो अपने लिए जरा गौर करें एक पौड़ी जर्सी फीबी तो बुनिया गला कटना और भी लैंड से लगा हुआ है ये सब तेरी निजात है तेरी किथों निजात है मुंह से तेरे स्मेल आ रही तेरी निजात किथों आ गया तेरू समझ नहीं लगी यीशु तेरी गुनाह दा प्याला पी गया तू वजह भी उस प्याले से लगा है
यहूदी, मैंने एक दफा बताया था, यहूदी 3 प्याले पीते थे, उनके सामने 3 प्याले होते थे। कौन कौन सा वाला? अहमद 3 तस्वीरें भी था याद नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, बड़ा बहुत सवाल हो गया ना, इधर दोनों ऐसे गला की याद रहती है, और वो अगली गला याद रहती है। केड़ा केड़ा प्याला सी? वो 3 प्याले रखते थे, 3 अपने प्याले आगे रखते थे। वो कहते थे जब लोग उनके मिस्र से निकले तो 3 प्याले वो रखते थे फसह की ईद के अंदर। एक प्याला होता था बरकत का, एक प्याला होता था मखरसी का, एक प्याला होता था निजात का। कितने? और याद रहेगा, कभी पूछना मत दासते हो, किसी और को भी दासते हो। अब गुनाहगार अभी जब आने ना, ये गुड फ्राइडे के दिन देखो, काला कपड़ा पाना असल में बुरी बात नहीं, काला कपड़ा इल्म का जाहिर करता है। मैंने पहले एक दफा बताया है, काला कपड़ा, काला रंग, काली स्याही, ये इल्म की बात है, ये वकालत है। वरना ये देखो ना, बाइबल खोलो जरा, इधर कितने लोग लिखे हैं? काला 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 हरफ जो है, या काला काली स्याही, एक काला काला जेड़ा काम है, ये इन्होंने वचन में हो जाए ना, ओ गुड फ्राइडे वाले दिन भावे काले पाए तो भावे चिट्टे पाए, मैं हो गए इस वे मेरे काले करतूता को खत्म कर दिया। पर जे काले करतूता ते काले पाए तो फिर काले काला। अब साहब जेब तो नहीं वो तो काला आ गया। अच्छा चलो एलिसा बैठे, एलिसा काला काला रंग एक को क्योंकि काले वो जब बैठ के जाते हैं वकील वगैरह या वो यूनिवर्सिटी के अंदर वो डिग्रियां लोग लेने जाते हैं, तो कौन से कोट पहनते हैं? उन्होंने किसी ने कभी आप का कुछ शर्म नहीं आती, वही गुनाह करके उन्होंने कहा अरे बस 4 साल आगे डिग्री पाई दूसरा गुनाह करा दो। नो नो नो, मातम के लिए एक इंग्लिश लफ्ज है, एक यूनानी का लफ्ज है। मॉडर्न लफ्ज है इंग्लिश का, जिसका मतलब है शोक के कपड़े पहनना। मातम शुरू होना है ना गुड फ्राइडे ते कईयां ने होम मॉडर्न कर दिया, यदि काले कपड़े, खुशी के कपड़े ला के, खुशी की चीज़ां ला के और नाकाम की चीज़ां ला के, ठीक है, तेरा ठोस ठोस करना है, ये सूरत है क्या, ये सूरत है क्या, ठोस बड़ा काले कपड़े पा के, ये मॉडर्न है। लेकिन पैनन मातम जो है, यूनानी लफ्ज पैनन, उसका मतलब है ऐसा मातम जिसको करते हुए इंसान अपने गुनाहों पर पछताए, अपने गुनाहों पर मातम करे, अपने गुनाहों को छोड़े और कहे कि मेरे लिए आज पछताने का दिन है कि यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था। फर्क आया कि नहीं आया? आगे इतना फर्क है दुख मनाने से। आगे और जितने दुख मनाते हैं वो पानी पे आ जाते हैं। देखिए कहते सुने जना यही नहीं यार, इसमें तो शुरू किया है कहना पानी पे आ जाती है, रोटी कहना अखियां शब्द पढ़ना तो देखा नहीं। अच्छा फिर किसी ने देखा ना लगेगा गुड फ्राइडे का पता ही नहीं, देखा नहीं होना। और मेरी बहनों भाइयों, जड़ी देखो ने ला दी है ना शादी, और गुड फ्राइडे वाले दिन देखा आन पावे ना आन, शब्द आए पावे ना आए, उसने फतह यामी का शादियाना बजा के कहा हालेलुया। जब
इतने रोना पैदा है इकट्ठे करो पैसे किने किने दे देनी हाँ देना पकानियां बुरी गल नहीं शरबत देना बुरी गल नहीं पर अपना काम दुरुस्त कर लो तो यहूदी किने प्याले पीते सब केड़ा केड़ा बड़े शारों में बड़ा फर्क होती आगे हैं सारा पैर तो ठीक हो जाए अब बहुत अच्छी गार्डश यहूदी 3 प्याले अपने सामने रखते थे कि फसह के दिन खुदा ने उन्हें मुल्क के मिस्र से रिहाई देकर मखलसी भी दी निजात भी दी और फिर बरकत भी दी ओके लेकिन जब हमारा फसह का बदला यीशु कुर्बान हुआ उसने 3 प्याले नहीं उसने एक ही प्याले में 3 काम करके दिखा दिए यही मखलसी का प्याला है यही निजात का प्याला है यही बरकत का प्याला है पियो और हमेशा की जिंदगी जियो हालेलुया हालेलुया उन्हें पिता की उन्हें दूसरा भी लिया था उन्हें क्या है कि प्याले से पियो एक मखलसी में इसी में बरकत है इसी में निजात है हालेलुया उन्हें अपनी क्या प्याला पी लिया गुनाहों का हमें कौन सा प्याला दिया मखलसी का निजात का बरकत का मिल गया हाय पहला ग्रंथियों 10वां बाब 16 अध्याय खबर कौन सा प्याला बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं क्या मसीह के खून की शराकत नहीं यही करो तो ये जो प्याला है और देखो कितने लोग आते हैं तब ऐसा बरकत है और जितना बरकत आनी है कौन ऐसे जाएगा अरे जो ना दस्ता है इतना दस्ता है ला रखेगा नहीं इतना दस्ता है आना है पता लगे कि मैं शायद पानी की शरीक हो गया देखोगे खत्म ना हो जाए एक नदी से बरकत का प्याला है एक बरकत का प्याला है एक खान के बरकत खत्म हो नहीं करी देखो यीशु बरकत दे वो खत्म हो सकती अगर पूरी दुनिया के गुनाहगार भी यीशु के पास आ जाए यीशु का खून फिर भी जारी रहता है एक थे मुक्तिया में फिर अगले फ्राइडे शुरू करना तेरे रहते फिर अगले जे और मुक्तिया फिर अगले फ्राइडे प्राइमरी में थे सारे ड्यूटी लाइन होती है तो आज मेरे और आपके लिए पहला पैगाम दुखों के अयाम में ये है कि उसने हम सबके गुनाहों का प्याला पी लिया ताकि हमें निजात का प्याला दे हमें मखलसी का प्याला दे हमें बरकत का प्याला दे हालेलुया आमीन याद रखा आज का पहला पैगाम किए आज 1 अप्रैल अच्छा कई लोगों में कभी इसी बात तो झूठ तो शुरू किया था कि कई झूठ नहीं ये झूठ बोल बोल के ना यीशु की तकलीफ को उतारते हैं तो यीशु ने लोगों का ज़ेहन खराब कर देते हैं हैं कौन थे की कहते हैं हां ये देखो कि फूल फूल मरा हैं बस सच्चाई ये है यीशु मेरे और आपके लिए सलीब पर मेरे और आपके गुनाहों के लिए हुआ दफन हुआ आमीन 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 और फिर
फैसला है। हाँ जी, कोट लाना है कि कोट के लाना कोट जरा पार के लाना है। किसे बोले नहीं पता लग जाए ना पापा यू मरना है तो सेब शुरू कर दे और ये साथ का देना हर बंदे में कहना सेब तो चलना पड़ता है मना के पास ये तो मनी पर नहीं है वो क्यों है और डॉक्टर ने क्या सेब खाओ हैं लेकिन ताकि सेब पड़ेगी ताकि लंबी उम्र मिलेगी फिर भी मिलेगी फिर भी सदर बने कुवत रहते जिन्हें मर्जी खाना चाहिए जिन्हों तक तो जिंदगी का प्याला यीशु का प्याला खून ना पीता तेरे हमेशा की जिंदगी नहीं तो खाइए कितने से बड़ा गोश्त का मशहूर साहब को बहुत पसंद है बड़ा ऐसे बड़ा गोश्त का कई बार बकरा पसंद है क्योंकि बीफ के मटन आए ओए वो गोश्त के लिए सुने किया है एक गोश्त खा के ही बंदा मर जाता है पर फिर एक गोश्त एक खून पिएगा वो मर भी जाए फिर भी जिएगा। और सब अपनी आंखें बंद कर रहे अपनी आंखें बंद कर रहे और आओ सब यीशु का शुक्र अगर हो सके तो ये प्यारा मुझसे न जाए तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी हुई हो। हालेलुया। आओ अपने कदमों पर खड़े हो जाइए थोड़ी देर के लिए अपने हाथ अपने खुदा की तरफ उठाइए कुछ नहीं बोलना सिर्फ सोचना है सिर्फ सोचना है ये क्या हुआ वो जो गुनाह से वाकिफ न था वो गुनाह गया वो जो गुनाहगार न था वो गुनाहगार बना। सोचिए अपने हाथ उठाकर सोचिए ओ ईश्वर हमेशा की जिंदगी वंश की कब्जा कर लिया है तेरी रगों में यीशु का खून है। मेरी बहन मेरे भाई उसने तेरी इज्जत बढ़ा दी है तेरा वकार बढ़ा दिया है तुझे जबरदस्त के हाथ से छुड़ा दिया है तो खुद को कुछ ना किया तुझे उसने खुशी दे दी है वो खुद तो बाप से छोड़ा गया और तुझे बाप से मिला दिया है। अब अपने हाथ उठाकर शुक्रगुजार करें शुक्रगुजार करें। बहुत से लोग इस कलाम के हिस्सा में गैर संजीदा है मेरी दुआ है वो संजीदा हो जाए पूरी दुनिया के अंदर वो गुनाह के साथ कभी इस प्याले में शरीक ना हो वो शराब पीकर कभी इस प्याले में शरीक ना हो क्योंकि लिखा वो जो कोई खाते पीते वक्त मसीह के बदन और खून को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। मेरी बहनों बेटियों बुजुर्गों
गुनाह की हालत में मसीह के बदन और खून में शरीक होना ये सजा की बात है। खुदा हमें सजा नहीं देना चाहता। ओ ईशावाला ये फीलिंग्स सबके घर के अंदर तक नहीं है। इसकी गवाही और अपनी सबूत हमारी बाहर की जिंदगी के साथ है। आओ अपने हाथ खुदावन की तरफ उठाए। मुबश्शिर मसीह मुरत पलूस हालेलुया। ईमाना शब्दारा ओ लगे बेलटका बर्दाश्त नहीं करता, कोई गाली बर्दाश्त नहीं करता, कोई अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करता, कोई अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता, कोई अपनी रुसवाई बर्दाश्त नहीं करता। वो भाग जाता है, वो नाराज हो जाता है। अगर हो सके उसको गालियां दी गई, उसको रुसवा किया गया, पर उस वक्त वो तेरी और मेरी शक्ल को देख रहा था। अगर मैंने अभी कुछ कह दिया तो मेरी स्मृति और मेरे पति की निजात का कारण हो जाएगा। वो खामोश था, उसने गालियां बर्दाश्त की, उसने रुसवाई को बर्दाश्त किया, उसने अपने मुंह को नहीं खोला और मार खाता गालियां खाता रहा। मेरी बहनों भाइयों, अब खामोशी के साथ बाप की मर्जी को पूरा करना। वही बना था अपने हाथ उठाइए, अपनी आंखें उठाइए मरने की तरफ। उसके दुखों को महसूस करें, उसकी जिंदगी को महसूस करें। हकीकी निजात पाने वाले, हकीकी निजात पाने वाले इस रोटी में शरीक हो जो मसीह का बदन मेरे और आपके लिए शरीक पर तोड़ा गया। वही बना करके गई सब वही बना लकड़ी पे लटका आंखें
का प्याला पी लिया, पर कोई यूं कहे तो तुमने मेरे गुनाहों का प्याला पी लिया। सब जितने आ रहे हैं वो सारी जुबान दुआ में लग रही है, सारी खामोश नहीं रहना, खामोश के साथ दुआ नहीं कर रहे, उसकी शुक्रगुजारी में लग खोली होते हैं। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तेरे बेटों ने मेरे लिए ये सब कुछ सहा है, मेरे गुनाहों का प्याला पी लिया, मुझे निजात का प्याला दे दिया, मुझे मुखलसी का प्याला दे दिया, मुझे बरकत का प्याला दे दिया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं खुदा क्या दुआ कर रहे हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं। आओ नाम आओ मंजरी में शुक्रिया करिए, आंसू बहने चाहिए, सच्चियां नहीं चाहिए। उसने मेरी राम की सबको बढ़ा दिया। आज दुनिया मेरी राम की सब करती है, दुनिया मेरे राम के मकान को जानती है, जानती है, तो यीशु की बदौलत है, यीशु की बदौलत है, यीशु की बदौलत है, यीशु की बदौलत है, ओ यीशु की बदौलत है। मेरे भाइयों बहनों बेटियों, वही बना था और आते जाइए, और रास्ते में कोई खड़ा ना हो, मेहरबानी कोई बच्चा, सब तैयार हो जाइए। लकड़ी पे लटका तेरे वो ही बना था
तालियां यीशु के लिए और तालियां हालेलुया हालेलुया ओके हालेलुया कला कोई जिसको अपनी जिंदगियों में कबूल करके हम अपनी जामा पहनाने हैं हालेलुया आज सानू प्याले च शरीक होने को करते हैं रोटी च नहीं लेकिन ये बरकत की बात है हालेलुया ये शीला भी और रोटी भी इनको क्यों नहीं मिली रोटी आपको 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 मुझे और सबको मिल गई इनको नहीं मिली अगली दफा और अगली दफा आज और पढ़ेंगे आमीन। हम ये अक्सर सुनते थे अपने बुजुर्गों से कि ये बचा हुआ शीरा और ये बची हुई रोटी अभी बहुत से लोगों की याद को ताजा करती है। तो ये सच्ची बात है। हम अपने यीशु को जलाल देते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, दोनों हाथ उठाकर आमीन। ओके कुछ खुदा के घर के लिए